जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 30 जून यानी कल आपका इंडियन आर्मी का पेपर है। तो हम आपके लिए लाए हैं साइंस के सुपर 30 क्वेश्चन। इन प्रश्नों को हल करने से आपका कल का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर होगा। और आप सभी जानते हैं कि यही रात है आपकी अंतिम सीरीज़ को लेकर हम आपके प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। जो हमारा जीवाणु था उसकी सर्वप्रथम खोज ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। उनके दूध के दही में जमने का कारण जो होता है लैक्टोबैसिलस, एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। इसके कारण दूध जो है दही में परिवर्तित। क्वेश्चन नंबर 3, उनकी फलों का अध्ययन कहलाता है। जो फलों का अध्ययन होता है वो कहलाता है हमारा पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, ये है पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है। जो पीतल होता है ये दो धातुओं से यानी कि तांबा और जस्ता दो धातुओं से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 होता हमारा कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। जो पागल कुत्ता किसी आदमी को काट लेता है तो उसको हाइड्रोफीबिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होता है हमारा लाल का और सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। अगर आपसे पूछ लिया है कि सबसे ज़्यादा किस रंग का परिकरण होता है तो वो होता है नीले रंग का और सबसे कम परिकरण होता है लाल रंग का। ये आपको बात याद रखनी होगी। अगर वीडियो पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का आपके दोस्त भी लाभ उठा सकें। तो हमारा 7वां क्वेश्चन होगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोज की थी हमारी चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है। जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो होता है ओम। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9वां कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, इनका जीवन काल होता है 120 दिन। एक होती है हमारी श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी कि WBC, इनका होता है 2 से 3 दिन का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। दूध की जो शुद्धता का जो मापन होता है वो किया जाता है लैक्टोमीटर। ये लैक्टोमीटर होता है जिसकी सहायता से दूध की जो क्वालिटी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो जो गोबर गैस होती है इसमें मीथेन पाई जाती है मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष है ये हमारी दूरी की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 13, केंचुआ जो देखा होगा आपने, इसकी कितनी आंखें होती हैं। तो इसकी एक भी आंखें नहीं होती, ये दोनों तरफ को आगे पीछे चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। जो भोजन में उपस्थित जो हो जाती है वो हमें कैलोरी के रूप में प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं भूविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 17, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। हमारा पचा हुआ जो भोजन होता है वो हमारी छोटी आंत में होता है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। जो टेलीविज़न है इसका आविष्कार जो किया है वो क्या है, JL वेयर्ल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 19, हीरा
चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो वो सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो 20वां सवाल है हमारा कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आप इस वीडियो को पूरी देखें और लास्ट में हमने एक आपके लिए क्वेश्चन रखा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21वां है, बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सल्फर यानी कि एस, जिसका प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो वो हमारा तत्व जो है धातु तत्व एल्यूमिनियम पाया जाता है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 23, मोती मुख्य रूप से किस किस पदार्थ का बना होता है? तो वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 का बना होता है। प्रश्न नंबर 24, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा कौन सा तत्व पाया जाता है? मात्रा में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो ऑक्सीजन की O2 होती है, जिसके बगैर मानव जीना असंभव माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक होते हैं जो शरीर की त्वचा जो होती है इसको सुरक्षित रखने में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य के सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो वो होता है हमारा कुत्ता। कुत्ता को आदमी ने सर्वप्रथम पाषाण काल में ही कुत्ते को पाला था। तो 27 क्वेश्चन हमारा 27वां कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो वो था डेवी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 2 बर्फ के टुकड़ों को घिसकर पिघला दिया था। और 28वां क्वेश्चन है कि हमारे गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो गुब्बारों में हीलियम गैस प्रयोग की जाती है, जिसका प्रतीक होता है HE, एक्री गैस, और सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए इसको गुब्बारों में भर के छोड़ दिया जाता है जिससे गुब्बारे ऊपर की ओर चले जाते हैं। 29वां सवाल है कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है हमारा अस्थि मज्जा में। और लास्ट में यानी कि 30वां सवाल कि ये आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करना होगा। ये हमने आपको बीच में ही बता दिया था कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और आपका पेपर कल वो कैसे जाएगा इसका भी फीडबैक हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।